जय श्रीमन नारायण। दोस्तों महाभारत ग्रंथ में भी मनुष्य को भोजन करते हुए उस ग्रंथ में कुछ बहुत ही जरूरी नियम के बारे में बताए गए हैं। अगर कोई मनुष्य इस नियम का पालन करते हुए वो व्यक्ति भोजन करता है तो उस व्यक्ति को आरोग्य के साथ साथ उनको सुख समृद्धि का भी प्राप्ति होती है। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस शास्त्रों में बताए गए नियम परिपूर्ण है। अगर मनुष्य इस प्रकार से भोजन करते हैं तो सभी देवताओं देवी का आशीर्वाद वे प्राप्त कर लेते हैं। अतः आप भी भोजन करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करें। तो चलिए वो नियम जान लेते हैं कि वो कौन सा नियम है। महाभारत ग्रंथ में वो कौन सा नियम बताया गया है। पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसी जानकारी, आध्यात्मिक जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मनुष्य को भोजन करने से पहले सबसे पहले तो उन्हें 5 अंग, 2 पैर, 2 हाथ और मुख धोकर ही उन्हें भोजन करने बैठना चाहिए। और भोजन से पहले अन्य देवता एवं अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखे व्यक्तियों को भोजन की प्राप्ति हो भगवान से मनोकामना करते हुए और उसके बाद ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को सबसे पहले स्नान करके और उन्हें शुद्ध मंत्र का जाप करते हुए और शुद्ध मन से उन्हें भोजन बनाना चाहिए। उन्हें रसोई घर में जाकर भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले महिलाएं रसोई घर में खाना बनाए तो 3 रोटियां, एक गाय के लिए और एक कुत्ते के लिए और एक रोटी कौवे के लिए अलग निकाल कर उन्हें उसके बाद से अग्निदेव को भोग लगा दे और उसके बाद से पूरे परिवार को उन्हें भोजन परोसना चाहिए। दोस्तों, प्रयास यही करना चाहिए कि मनुष्य के घर में परिवार जितना भी सदस्य है वे सभी भोजन एक साथ बैठकर ही सभी परिवार भोजन कर उन्हें करना चाहिए। दोस्तों, नियमानुसार अगर परिवार के सदस्य अलग अलग प्रकार से भोजन करते हैं और अलग अलग जगह पे बैठकर भोजन करते हैं तो वैसे परिवार में नियमता और एकता और कायम नहीं बनी रहती है। भोजन का समय प्रातः और शयन काल ही भोजन का विधि विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया की जठराग्नि सूर्योदय से बाद तक एवं सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले तक वो जठराग्नि प्रबल रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय वह भोजन करता है वो व्यक्ति योगी है, और जो व्यक्ति 2 समय भोजन करता है वह व्यक्ति भोगी कहा गया है। दोस्तों, दूसरी बात, ऐसी अवस्था में भूल कर भी भोजन ना करे। शैया पर बैठकर तथा बिस्तर पर बैठकर भोजन ना करे। टूटे फूटे बर्तनों में या हाथ पे रख कर भोजन, किसी भी व्यक्ति को ऐसे भोजन नहीं करना चाहिए। और मल मूत्र का वेग होने पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कलह और कलेश में भी भोजन करना उचित माना गया है। इस समय भोजन नहीं करना चाहिए। अगर कोई भोजन रखा गया है भोजन करने के लिए, अगर कोई भोजन लांघ कर गया हो तो वैसे भोजन को कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भीष्म पितामह ने अर्जुन से बताया कि एक ही थाली में भाई भाई भोजन करे तो वह भोजन अमृत के समान हो जाता है तथा ऐसे भोजन से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, घर में सुख समृद्धि आती रहती है, परिवार में गिल्ह कलेश नहीं बने रहते हैं। भीष्म पिता के अनुसार पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन करने का निषिद्ध माना गया है। भीष्म पिता के अनुसार अगर पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं तो ऐसे भोजन को मादक पदार्थ का दर्जा दिया गया है। हमेशा पत्नी को पति के भोजन के बाद ही पत्नी को भोजन करना चाहिए। ऐसा महिलाओं को करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो दोस्तों, ये थे भोजन करने के महत्वपूर्ण बातें जो महाभारत ग्रंथ में बताई गई है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।